सिद्धार्थ शुक्ला, एक्टर पुनीत कुमार, एक्टर इंदर कुमार, फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। ये है मेरे फादर जिनकी डेथ 6 महीने पहले हार्ट अटैक से हो चुकी है। An issue that we must talk about. Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? I know I've spoken about this in the past and repeatedly, but there's a need to talk more about this and try and understand why heart attacks are suddenly claiming young lives. होती है हार्ट अटैक। Heart attack. The heart attacks। हार्ट अटैक। अचानक हार्ट अटैक। प्रार्थना सभा के दौरान तबीयत बिगड़ी, स्कूल स्टाफ उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज है एक 30 साल के बैंक एम्प्लॉय की। जब ये ऑफिस में थे तब इनको हार्ट अटैक आया। कुछ दिनों पहले ही गुजरात में गरबा खेलते वक्त बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से जान चली गई, जिनमें एक 17 साल का बच्चा भी था। रामनगर के रहने वाले मुंबई में पढ़ाई कर रहे एक 13 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से जान चली गई। लोग बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और जब बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि बच्चे की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इंडिया में हर 1 मिनट में 4 लोगों की हार्ट अटैक से जान जा रही है, जिसमें से 4 में से एक 30 साल से कम एज के लोग हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतनी कम उम्र वालों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। 45 साल या 50 साल के बाद अगर हार्ट अटैक आता है तो भी कुछ हद तक बात हजम होती है, लेकिन 30 साल से कम एज या 13 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहे हैं तो हमें हार्ट अटैक के इस मामले की जड़ तक जाना बहुत जरूरी हो गया है। हार्ट अटैक से मरने वालों की जितनी ज़्यादा संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग उससे कहीं ज़्यादा अफवाहें भी फैला रहे हैं। कोई अगर जिम कर रहा है और उसे हार्ट अटैक आ गया तो लोग कहना शुरू कर दे रहे हैं कि जिम करने की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। कोई कह रहा है ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है। आखिर हार्ट अटैक के पीछे की असली वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक की वजह से जान जा रही है? आइए इस वीडियो में जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है और क्या करके हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और हाँ, बच्चों में हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं इसे भी हम डीप में समझेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हार्ट अटैक के कौन कौन से मुख्य कारण हैं। पहला रीजन है एथेरोस्क्लेरोसिस। धमनियों का संकुचन हार्ट अटैक का सबसे मुख्य कारण है। धमनियों का संकुचन मतलब इस कंडीशन में धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाता है, और धमनियों में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाता है। और जब धमनियों में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं तो यहाँ ब्लड का थक्का बन जाता है, जिससे ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और इंसान की डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक का दूसरा रीजन है हाइपरटेंशन। जब ब्लड बहुत तेजी से बॉडी में फ्लो होता है तो हार्ट की धमनियों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। अब ये जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। दोस्तों, हाइपरटेंशन होने के 5 कारण हैं। ज्यादा नमक अगर आप खाते हैं तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार दिन भर में लगभग 5 ग्राम नमक खाना चाहिए। हाइपरटेंशन ज्यादा फास्ट फूड खाने से भी होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है तो हाइपरटेंशन की संभावना बन जाती है। अगर आप लंबे समय से तनाव से ग्रसित हैं तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। दोस्तों, हाइपरटेंशन जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। हार्ट अटैक का तीसरा रीज़न है स्मोकिंग। स्मोकिंग हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्मोकिंग से धमनियों में प्लाक का निर्माण बढ़ जाता है, जिससे ब्लड का थक्का बनने लगता है। इसके अलावा स्मोकिंग ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट को भी बढ़ाता है। स्मोकिंग से धमनियों की दीवारों को नुकसान होता है और ऑक्सीजन की मात्रा में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इसके अलावा ब्लड के थक्के बनने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक का चौथा रीजन है डायबिटीज़। डायबिटीज़ से धमनियों को नुकसान पहुंचता है और डायबिटीज़ धमनियों को संकुचित कर देता है, जिससे हार्ट को ब्लड बहुत ही कम मिलने लगता है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। इसमें बार बार पेशाब लगती है, पैरों में, टखनों में, हाथों में और आँखों में सूजन या थकान जैसी परेशानियाँ होती हैं। हार्ट अटैक का 5वां रीजन है ओबेसिटी, यानी मोटापा। ज़्यादा मोटापा होने से भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। मोटापा ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है और कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। हार्ट अटैक का 6वां रीजन है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट लेने से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है।
अनहेल्दी डाइट में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा और कोलेस्ट्रॉल शामिल होते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और धमनियों में प्लाक का निर्माण होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक का 7वां रीजन है ड्रग एब्यूज, मतलब नशे की लत। कुछ नशीली दवाएं जैसे कोकीन और एम्फेटामिन हार्ट अटैक की धड़कन को तेज कर देती हैं और ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने हार्ट अटैक के कारण को जाना है। अब हम जानते हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि बच्चों में हार्ट अटैक के क्या कारण हैं। नंबर 1, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का सेवन करना हार्ट अटैक से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट को ले सकते हैं। नंबर 2, डेली एक्सरसाइज। हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। यह हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है और इससे वेट भी नहीं बढ़ता है। नंबर 3, धूम्रपान और शराब का सेवन बंद करें। धूम्रपान और शराब का सेवन हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाता है। अगर आप धूम्रपान या शराब का सेवन नहीं करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर करते हैं तो आज से ही बंद कर दें। नंबर 4, नियमित जांच कराएं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम समझ आती है तो नियमित इसका चेकअप कराएं, जिससे अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इसका समय से इलाज हो सके। नंबर 5, मानसिक तनाव को कम करें। इसके लिए आप योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों का अभ्यास करें, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। अब हम आते हैं कि बच्चों में हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। देखिए, बच्चों में हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण अनुवांशिक है। कुछ बच्चों में जन्मजात हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चों के हार्ट के वर्किंग सिस्टम को प्रभावित कर देते हैं, जिससे बच्चों की हार्ट की धमनियों, वाल्व और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, और यही बच्चों में हार्ट अटैक का कारण बनता है। दूसरा रीजन है मोटापा और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। प्रेजेंट टाइम में अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में मोटापा बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है। बच्चे जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और ज्यादातर समय टीवी या कंप्यूटर के सामने बिताने की वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। बच्चों में मोटापा हार्ट पर ज्यादा दबाव डालता है और धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। बच्चों में हार्ट अटैक का तीसरा कारण है अनुवांशिक डिसलिपिडेमिया। डिसलिपिडेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसराइड का सामान्य स्तर होता है। कुछ बच्चों में यह समस्या अनुवांशिक होती है, जिससे धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। अब हम जानते हैं कि बच्चों में हार्ट अटैक आने से पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों में हार्ट अटैक के लक्षण बड़ों की तुलना में अलग होते हैं और इन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहला लक्षण है तेज या अनियमित धड़कन, दूसरा है सांस लेने में कठिनाई, तीसरा है सीने में दर्द या भारीपन, चौथा है बहुत ज्यादा थकान और पांचवा है चक्कर आना या बेहोश हो जाना। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी बच्चे के साथ ऐसे कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर उचित इलाज कराएं। दोस्तों, इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें मुझे जरूरी लगी उनको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इसी तरह किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।